जय हिंद फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुंदर सर की पाठशाला। यस फ्रेंड्स, सो टुडेज आवर टॉपिक इज एडवर्ब एंड इन एडवर्ब हम पढ़ेंगे दोस्तों एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर आपको पता है कल हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। यस्टरडे आई वाज इंट्रोड्यूस यू बेसिक, आई इंट्रोड्यूस यू बेसिक यस्टरडे। आपने कल की वीडियो में पढ़ा नहीं पढ़ा, प्लीज उसको देखिए, वॉच कीजिए और उसका रिवीजन कीजिए। आज टुडेज आवर टॉपिक इज एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, यस्टरडे आई टॉट यू एडवर्ब। व्हाट इज एग्जैक्टली एडवर्ब? दोस्तों एडवर्ब होता क्या है? एडवर्ब दोस्तों उस चीज को बोलते हैं जो वर्ब के अंदर कुछ ऐड करता है, वर्ब में कुछ ऐड करता है। जैसे मैं लिखता हूं, ठीक है, मैं सुंदर लिखता हूं, क्या लिखता हूं? सुंदर लिखता हूं, तो एडवर्ब क्या हुआ? सुंदर। वह हंसता है, वह हंसता है, ये दिस इज सिंपल वर्ब, ओके। वह हंसता है लेकिन वो जोर से हंसता है, वो धीरे धीरे हंसता है। ही लाफ्स लाउडली, शी लाफ्स लाउडली, शी लाफ्स स्लोली, ओके। वह चिल्लाती है, शी शाउट्स, अब वो जोर से चिल्लाती है, शी शाउट्स लाउडली। दोस्तों जो ये लाउडली उसमें जो ऐड हुआ है यही एडवर्ब है, यही एडवर्ब है। वह जोर से बोलता है, ही स्पीक्स लाउडली, वह जोर से दौड़ता है या फास्ट दौड़ता है, ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट। माय डियर फ्रेंड्स, जो पास्ट इसमें हम ऐड कर रहे हैं वो रन के अंदर ऐड हो रहा है, और रन यहाँ क्या है? मेन वर्ब है। जब मेन वर्ब के अंदर कुछ ऐड हो रहा है इट इज कॉल्ड एडवर्ब, इट इज कॉल्ड एडवर्ब। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से यू थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। भगवान का लाख लाख शुक्र, आज फिर हम क्लास दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, एडवर्ब ऑफ मैनर को हम बोलते हैं ढंग या प्रकार बताने वाली क्रिया। यहाँ ढंग का मतलब यह है तरीका, ढंग का मतलब है तरीका, और प्रकार का मतलब होता है कि इसी का एक सिनोनिम वर्ड जिसको हम पर्यायवाची बोलते हैं, जिसको हम पर्यायवाची बोलते हैं। जैसे आपको बात करने का तरीका नहीं है, कैसे बात कर सकते हैं? यू डोंट नो हाउ टू टॉक, आप नहीं जानते कैसे बात करते हैं। यू डोंट नो हाउ टू डील विद द पेरेंट्स, आप नहीं जानते पेरेंट्स के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। यू डोंट नो हाउ टू ट्रीट, यू डोंट नो हाउ टू ट्रीट विद सीनियर्स, अपन से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तो दोस्तों जब ये ट्रीट, बिहेव एंड जो डील करने का जो तरीका है, बात करने का जो तरीका है, इसे ही हम मैनर कहेंगे। और जो मैनर वर्ड जो बना है इसको हम मैनर्स या एटिकेट्स से जोड़ सकते हैं। जब मैनर्स और एटिकेट्स की बात होती है तो इसमें आ जाता है कि अपन क्या करते हैं, एक नीति, एथिक्स। एथिक्स का मतलब होता है दोस्तों नीति के अनुसार, नियमों के अनुसार बात करने का तरीका बताया है। जैसे नीति के शुल्क की बात करें तो हमें, अपन को पता है हमें महिलाओं की सुरक्षा करनी चाहिए, हमें घर में सबका बड़ों का और हमेशा आदर करना चाहिए, हमें मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए, हमें हमारी प्रॉपर्टी के साथ साथ इस मनुष्य जीवन में जितने भी जीव जंतु प्राणी पक्षी है या सरकारी संपत्ति है उसकी रक्षा करनी चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कोई गवर्नमेंट बस खड़ी है या कोई रेलवे पे कोई ट्रेन, रेलवे स्टेशन पे कोई ट्रेन खड़ी है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि वहां ट्रेन के ऊपर या बस के ऊपर कोई पत्थर नहीं मारे या कोई थूके नहीं। अगर कोई थूकता है, कोई स्पीड करता है या पत्थर मारता है तो अपन बोल सकते हैं ये गलत बात होती है, ये गलत मैनर्स होते हैं, दिस इज नॉट गुड मैनर्स, दिस इज नॉट गुड एटिकेट्स। माय डियर फ्रेंड्स, जब एटिकेट्स की बात हो गई तो वहां अपना नियम हो गया, वहां अपनी नीति हो गई। जब अपनी नीति और एथिक्स की बात होती है तो इसे ही हम कहेंगे वो तरीका बताना, वो ढंग बताना, वो शिष्टाचार से पेश आना। शिष्टाचार इन द सेंस शिष्ट आचार के साथ, विनम्रता के साथ, विनम्रता के साथ, हम्बल रिक्वेस्ट के साथ। तो दोस्तों विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट एग्जांपल नंबर 1. Okay, before example number 1, I will tell you some examples like एडवर्ब ऑफ मैनर, ढंग या प्रकार बताने वाले क्रिया विशेषण ये होते हैं। इसमें जो एग्जांपल्स जो होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जैसे क्विकली, क्विकली का मतलब होता है जल्दी से, आप जल्दी आओ, यू कम क्विकली, यू कम क्विकली। अब दोस्तों यू का मतलब यहां हो रहा है सब्जेक्ट, कम को बोलते हैं मेन वर्ब, और क्विकली जो हो रहा है मेन वर्ब के अंदर कुछ ऐड हो रहा है।
आप जल्दी आना, यू कम क्विकली, आप जल्दी आना। अब आने के अंदर जल्दी जो ऐड हो रहा है ये हो गया एडवर्ब, ये हो गया एडवर्ब। स्लोली, वह धीरे धीरे स्माइल देता है। सी या ही स्माइल्स स्लोली, ही स्माइल्स स्लोली, या हम धीरे धीरे हंसते हैं। वी स्माइल स्लोली, वी स्माइल स्लोली। अब हंसने को जो बोलते हैं लाफ या मुस्कुराहट, और स्माइल भी बोल सकते हैं। अगर हंसना बोलते हैं तो लाफ बोलिए, और मुस्कुराहट बोल रहे हैं तो स्माइल बोलिए। लेकिन जैसे मैं धीरे धीरे हंसता हूं, आई लाफ स्लोली, वह धीरे धीरे हंसता है, ही लाफ्स स्लोली। माय डियर फ्रेंड्स, अब जो स्लोली वर्ड्स आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एडवर्ब। यस, वन मोर थिंग्स, यू आर गेटिंग एंड ऑफ दिस वर्ड्स ly means ly. We can guess and click in our mind whenever we find ly end of this sentence and it is adding something in verb, it is called adverb. adverb की यह आइडेंटिटी होती है, यह पहचान होती है कि ly अगर कोई वर्ड में जुड़ जाता है, it is not sure and guarantee, but कुछ काफी हद तक इसकी जो पॉसिबिलिटीज होती है वो क्या हो जाती है, एडवर्ब होने की ही हो जाती है। सो हैप्पीली, मैं वह बड़ा हैप्पीली है, वह बड़ा खुश है। केयरफुली, यू टेक केयर योर चाइल्ड, यू टेक केयर चाइल्ड केयरफुली, आप बच्चों का ध्यान सावधानी से करना, आप बच्चों का टेक केयर, लालन पालन जो है, पालन पोषण है, ध्यान से करना, आप अपना काम ध्यान से करना। यू डू योर वर्क केयरफुली, आप अपना वर्क ध्यान से करना। बिकॉज योर एग्जाम विल स्टार्ट सून, आपके एग्जाम जल्दी ही प्रारंभ हो रहे हैं। सो नेक्स्ट इज बैडली। बैडली इन द सेंस ही बिहेव बैडली, ही बिहेव्स बैडली, वो गंदे तरीके से बिहेव करता है। सी बिहेव्स बैडली, वो गंदे तरीके से क्या करती है, व्यवहार करती है। सी ट्रीट्स बैडली, वह गंदे तरीके से बात करती है। सी रूड्स बैडली, सी रूड्स बैडली, यानी वह जो रूड करती है, असभ्य तरीके से क्या करती है, बात करती है। आई डांस गुड, मैं अच्छा नाचता हूं, गुड इज द एडवर्ब। आई डांस बैडली, मैं गंदे तरीके से नाचता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, बैडली इज कॉल्ड एडवर्ब, बैडली इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। सो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ही स्पीक्स स्लोली, वह बोलता है धीरे, मीन्स वह धीरे धीरे बोलता है। ही स्पीक्स स्लोली, ही स्पीक्स ग्रेजुअली। माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन चेंज द सब्जेक्ट, और इंस्टेड सब्जेक्ट you can put another subject, like he, you can replace it she, you can replace it in they, you can replace it we, you can replace it I. okay, he speaks slowly, वह धीरे बोलता है। he speaks gradually, वह धीरे बोलता है। my dear friends, you can change the speaks word, you just remove and put another helping verb, you put another main verb here. He writes slowly, getting, he gives slowly, he writes slowly, he takes slowly, he gives slowly, he dances slowly, वह धीरे धीरे देता है, वह धीरे धीरे लेता है, वह धीरे धीरे बोलता है, वह धीरे धीरे नाचता है, वह धीरे धीरे लिखता है, वह धीरे धीरे मिटाता है। he erases slowly, वह धीरे धीरे गाड़ी चलाता है। he drives slowly, वह धीरे धीरे चढ़ रही है। she climbs slowly, वह धीरे धीरे चढ़ रही है। तो in that word, I hope you understand what is the use of adverb. Adverb, I think you well understand now. Next is she dances badly. She dances badly. Oh, she dances badly on the stage. If you put she dances badly on the stage, इसका मतलब ये हो रहा है वह बेड पर क्या करती है, सॉरी वह डांस करती है, कितना वो गंदे तरीके से नाचती है साहब। सी डांसेज बैडली
ऑन दी स्टेज। अब वो कोई ऐसे ऐसे नाचे या ऐसे ऐसे नाचे तो आपको लाइक आए तो आप कहेंगे गुड, और नहीं लाइक आए तो आप क्या कहेंगे? शी डांसेस बैडली, आई कांट सी एंड वॉच, आई एम जस्ट गोइंग समवेयर, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम बिकॉज शी डांसेस बैडली, शी इज नॉट डांसिंग गुड। ओके, सो आई होप you understand now. When you can change the subject again, she dances badly, Ram dances badly, Radha dances badly, Ravina dances badly, Piyush dances badly. Okay, yeah, Piyush dances good, he dances good, she dances good, you dances good. Okay, next is you walk slowly. आप धीरे चलते हो, you walk slowly in the sense my dear friend, आप धीरे धीरे चलते हो। और आप इसको ये बोल सकते हो यू वॉक क्विकली, आप जल्दी चलते हो। यू वॉक फास्टली, आप तेज चलते हो। यू वॉक हैप्पीली, आप खुशी से चलते हो। यू वॉक केयरफुली, आप ध्यान से चलते हो। केयरफुल इन द सेंस ध्यान से चलते हो। अब ऐसे वर्ड्स जब आ रहे हैं, ये फ्रेंड्स ये टॉपिक हार्ड नहीं है, ये टॉपिक बहुत ही शानदार और जानदार और जबरदस्त है। अगर आपने डिसाइड कर लिया ये सीखना ही है तो आप बिल्कुल एग्जांपल्स को देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें मैन वर्ब के साथ हम हेल्पिंग एडवर्ब ऐड कर रहे हैं, और मैन वर्ब के साथ जो वर्ब्स आता है वही क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। तो यू वॉक स्लोली, you walk badly, you walk happily, you walk quickly. I hope you understand. Now you can change the subject, and instead of subject you can put another subject like Radha. Radha walks slowly, Ram and Shyam walk slowly, Ram and Lakshman walk slowly, Ram and Lakshman going slowly, Ram and Lakshman study slowly, Ram and Lakshman are going slowly. राम और लक्ष्मण धीरे धीरे चल रहे हैं। यू गो, आप जाइए। यू रन, आप दौड़िए। नेक्स्ट, आई वर्क ऑनेस्टली, मैं ईमानदारी के साथ काम करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, यू आर गेटिंग हियर अगेन ly adding here in honest. Whenever we find ly in any main verb, any verb, we get this will called adverb of manner. This will call adverb of manner. I work honestly, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। I eat honestly, मैं ईमानदारी से खाना खाता हूँ। I go honestly, मैं ईमानदारी से चलता हूँ। I run honestly, मैं ईमानदारी से दौड़ता हूँ। They run honestly, वो ईमानदारी से दौड़ते हैं। दे रन, दे वर्क ऑनेस्टी, वो ईमानदारी के साथ क्या करते हैं? दे वर्क ऑनेस्टी, वो ईमानदारी से काम करते हैं। ओके, वेन एवर स्टूडेंट गो टू स्कूल, देयर पेरेंट टेल देम कि बेटा डू स्टडी ऑनेस्टली, बेटा ईमानदारी के साथ पढ़ाई करना। एंड अंडरस्टैंड एंड यूटिलाइज द ईच एंड एवरी मोमेंट इन द क्लास, और बेटा हर क्षण और हर समय को ईमानदारी के साथ आप यूटिलाइज करना क्लास में। तो वेन एवर पेरेंट्स दे टेल अबाउट दी ऑनेस्टली। नेक्स्ट, he speaks slowly, she dances badly, you walk slowly, now I work honestly. Okay, you can change the I in she, you, they, whatever. Okay, means you can replace the subject and another sentence will be same. You can change the subject and remaining sentence will be similar. Okay, next, he finished his homework quickly. He finished his homework quickly. उसने अपना काम जल्दी से समाप्त किया। He finished, समाप्त किया। His homework, अपना काम quickly, उसने जल्दी से अपना काम समाप्त किया। My dear friends, now she finished his homework quickly. अब लड़की है तो she finished her homework. Now this will be changed. This pronoun will be changed as per the relative pronoun or reflexive pronoun. Okay, तो she finished her homework quickly, उसने अपना काम जल्दी से समाप्त कर लिया। She finished her homework slowly, उसने अपना काम धीरे धीरे समाप्त कर लिया। She finished her homework happily, उसने अपना काम खुशी से समाप्त कर लिया।
सी फिनिश्ड हर होमवर्क, सी फिनिश्ड हर होमवर्क स्लोली, उसने अपना काम जल्दी से समाप्त कर लिया। सी फिनिश्ड हर होमवर्क हैप्पीली, उसने अपना काम धीरे धीरे या खुशी से समाप्त कर लिया। ओके, तो ही राम फिनिश्ड हिज होमवर्क क्विकली। ओके, मैं अपना काम जल्दी से समाप्त करूंगा। आई विल फिनिश माई होमवर्क क्विकली, मैं मेरा काम जल्दी से समाप्त करूंगा। आई विल फिनिश माई होमवर्क हैप्पीली, मैं अपना काम खुशी से समाप्त करूंगा। आई विल फिनिश माई होमवर्क केयरफुली, मैं अपना काम ध्यान से समाप्त करूंगा। यू फिनिश योर वर्क, यू फिनिश योर वर्क केयरफुली, आप अपना काम ध्यान से समाप्त करते हो। यू फिनिश योर होमवर्क केयरफुली, आप अपना काम ध्यान से समाप्त करते हो। नेक्स्ट, शी हैंडल्ड द मैटर केयरफुली, उसने जो मैटर था, जो मामला था, उसने मैटर को क्या किया, हैंडल किया। उसने मैटर को क्या किया, मैटर को क्या किया, हैंडल किया ध्यान से, यानी उसने मामले को शांति से क्या किया, सुलझा लिया। क्या होगा, शी हैंडल्ड द मैटर केयरफुली, उसने मामले को बिल्कुल सावधानी के साथ क्या कर दिया, सॉर्ट आउट कर दिया, हैंडल कर लिया। और दोनों ही जो पक्ष थे, दोनों ही जो भाई या जो भी पक्षकार थे, वो आपस में दोनों ही सेटिस्फेक्शन है, दोनों ही संतुष्ट है विद हिज डिसीजन, उसके डिसीजन से दोनों ही क्या है, संतुष्ट है। तो सी हैंडल्ड द मैटर, यानी कोई गर्ल है, उसने मैटर को क्या कर दिया, सॉर्ट आउट कर दिया। और सी की यू जस्ट रिप्लेस इट, सी इंसिस्ट इन ही हैंडल्ड द मैटर carefully, you handle the matter carefully, Ram handled the matter carefully, Radha handled the matter carefully, Ram and Shyam handled the matter carefully. I hope दोस्तों, I hope my dear friends you understand well. If you understand well, please don't forget to like, subscribe and share my channel. In anyhow condition दोस्तों, if your one like, your one subscribe, I get energy, power and enthusiastic. Thank you God, my God bless you. Please do and like and share, subscribe. Next, I solved the problem easily. मैंने क्या किया, हल किया प्रॉब्लम को आराम से। I solved the problem easily, मैंने समस्या को आराम से हल किया। I solved the question easily, मैंने इस क्वेश्चन को आराम से हल किया। You solved the question easily, आप जो क्वेश्चन है इसको आराम से क्या करो, हल करो। You solve the question easily, आप इस पर्सन को क्या करते हो, आराम से हल करते हो। You solve, दोस्तों इस बार मैंने solved नहीं बोला, अगर solved बोलता हूं तो पास्ट की बात होती है, अगर मैंने solve बोला this is called present. You solve this question easily. Now you can replace it, I replace in the she solved the problem easily, he solved the problem easily, you solved the problem easily, Radha solved the problem easily, Ram and Shyam solved the problem easily, Ram and Shyam solved the problem easily. Next, the children played happily in the playground. The children played happily in the park. My dear friends, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे ध्यान से देखो। चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली, बच्चे खुशी से खेल रहे हैं इन द पार्क। चिल्ड्रन प्लेड बच्चे खेले हैप्पीली इन द पार्क, यानी बच्चे खुशी से गार्डन में खेले, बच्चे खुशी से पार्क में खेले। द चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली इन द पार्क, बच्चे खुशी से पार्क में खेले। अब बच्चे की जगह आप लगा दो द ओल्ड मैन प्लेड हैप्पीली इन द पार्क, बुढ़ा आदमी या जो भी बुढ़ा है, वृद्ध आदमी है, उसने गार्डन में क्या खेला, वो गार्डन में खुशी से खेला। अब बुढ़े की जगह आप नादान लगा दो द यंग वन या यंग मैन प्लेड हैप्पीली इन द पार्क। अब माय डियर फ्रेंड्स, आप कहेंगे कि सर वो तो खेल चुका, वो खेला था। अपन कहते हैं कि वो खेलता है तो क्या कहेंगे, यू जस्ट पुट हियर द यंग वन और द चिल्ड्रन प्ले हैप्पीली इन द पार्क, बच्चे गार्डन में खुशी से खेलते हैं, बच्चे गार्डन में खुशी से खेलते हैं, या वो खुशी से खेलेंगे तो द चिल्ड्रन
The children will play happily in the park. The children will play. The children will play happily in the park. बच्चे खुशी से पार्क में खेलेंगे. The children will play happily in the park. Ram will play. Ram will play happily in the park. या Shyam will play happily in the park. Radha will play happily in the park. I will play happily in the park. I hope you understand well. If you understand well, please like, share, subscribe my channel. Next, they shouted loudly during the game. During the game. बच्चों ने क्या किया? दे का इन द सेंस दे shouted, वो चिल्लाए loudly, जोर से, during the game, यानी खेल के दौरान वो जोर से चिल्लाए. They shouted loudly during the game. They shouted loudly during the game. आप कहेंगे सर कि गेम के दौरान तो वो चिल्ला लिया. कभी कभी मम्मी भी खाना खाते समय जोर से बच्चों को डांट देती है, तो क्या कहेंगे? मम्मी shouts loudly during the eat. मम्मी खाने के समय क्या करती है? जोर से डांट देती है, चिल्ला देती है बच्चों के ऊपर, ये मत करो, वो मत करो. तो मम्मी shouts loudly, मम्मी चिल्लाती है जोर से during the eat, during the lunch, during the dinner, during the breakfast, during the lunch. ओके, मम्मी दोपहर, सुबह, शाम के दौरान खाना सर्व करती है, खाती है, उस समय बच्चों को डांट देती है. मम्मी प्यार से डांटती है. ओके, नेक्स्ट, और जरूरी नहीं डांटे. ओके, सो they shouted loudly during the game. Now she entered the room quietly. She entered the room quietly. My dear friends, by mistake I wrote here twice. Quietly. Okay, she entered the room quietly. वह अंदर आई रूम में quietly, शांति से. वह रूम में शांति से आई. She entered the room quietly. Now the soldier fought bravely in the battle. जो सैनिक है, जो सोल्जर है, fought लड़े, bravely बहादुरी से, in the battle युद्ध में, यानी सैनिकों ने युद्ध में बहादुरी से लड़ाई लड़ी. सैनिकों ने युद्ध में बहादुरी से क्या किया? लड़ाई लड़ी, युद्ध किया. She spoke. अब देखिए दोस्तों, सैनिक जो है the soldiers आ जाएगा. The soldiers fought. The soldiers fought. अब fought in the sense पास्ट की बात हो रही है, और जब पास्ट की बात करते हैं तो इसमें आ गया फाइट को क्या कहेंगे? fought. तो ये आ गया सैनिकों ने लड़ाई लड़ी. सैनिकों ने लड़ाई लड़ी. अब यहाँ पे कर दीजिए ही. अब कोई लड़का है तो he fought bravely in the battle. वह युद्ध में बहादुरी से लड़ा. she fought bravely in the battle. उसने लड़ाई में क्या की? बहादुरी दिखाई. ओके, she spoke softly to avoid waking the baby. she वह spoke बोली, softly बड़े प्यार से, to avoid इग्नोर करने के लिए, वॉकिंग द बेबी यानी बच्चे को जगाने के लिए उसने क्या किया? सॉफ्ट वॉइस का करते हैं मम्मी बोलती है ओ मेरी लल्ले, ओ मेरी बाबू, ओ मेरे ओ लल्ले, मेरे चुंदल चुंदल, है ना. ऐसे मम्मा अपनी भी बच्चे की आवाज में आवाज चेंज कर लेती है. तो ये सेंटेंस क्या बता रहा है? दिस सेंटेंस इज सेइंग she spoke softly, वह सॉफ्टली बात करी, टू अवॉइड वॉकिंग द बेबी, बच्चे को जगाने में. ठीक है. नेक्स्ट, he dances badly at the park. She dances badly at the वह डांस किया उसने badly. कहां पे करते हैं डांस? कहां करते हैं? जिम पे या क्या करते हैं? स्टैंड पे. She dances she danced badly. उसने डांस किया at the. कहां पे डांस करते हैं बच्चों? नाचते कहां? बताइए, आप बताइए. स्टेज कर दें. She dances badly on the stage कर दो. फिर on the stage कर दीजिए. उसने स्टेज के ऊपर क्या किया? गंदा डांस किया. She danced badly on the stage. He wrote
द एसे नीटली, उसने जो निबंध लिखा वह साफ लिखा। ही रोट द एसे, ही रोट द एसे नीटली, उसने साफ साफ निबंध लिखा। ही फिनिश्ड हिज होमवर्क क्विकली, वह अपना काम जल्दी समाप्त करता है। ही फिनिशेज हिज होमवर्क क्विकली, यानी वो अपना काम क्या करता है, समाप्त करता है, जल्दी समाप्त करता है। दोस्तों लगे रहिए, पेरेंट्स का ध्यान रखते रहिए, अपने सपनों को याद करते रहिए और इसी आग में एक एक मिनट को यूटिलाइज करते रहिए। यू मेक इट योर हैबिट ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश, आप अपनी आदत ऑलवेज इंग्लिश में बोलने की डालिए। आप आ रहे हैं तो बोलिए आई एम कमिंग, जा रहे तो आई एम गोइंग, मैं पानी पीना चाहता हूँ, आई वांट टू टेक वाटर, मैं खाना चाहता हूँ, आई वांट टू ईट फूड। आप बोलिए गिव मी पेपर, गिव मी पेन, आई गिव मी रफ पेपर, आई वांट टू राइट समथिंग, आई वांट टू टेल यू समथिंग, कैन यू गिव मी सम टाइम। बेटा यू स्टार्ट, कुछ भी नहीं है, आप ही अपने जीवन के शिल्पकार हैं, आप ही अपने जीवन के रचनाकार हैं, आप वही होंगे जो आप सोचते हैं। अपने दिमाग में हमेशा अच्छा सोचिए, बी पॉजिटिव एंड लगे रहिए। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।